चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स देखते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। खासकर 11th एंड 12th वाले आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको, एंड 10th वाले भी, ठीक है। कुछ नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। देखिए, अ बंच ऑफ कीज, सबसे पहले जो चाबियों का गुच्छा होता है उसे कहते क्या है? तो अ बंच ऑफ कीज। क्या कहते हैं? अ बंच ऑफ कीज। अ बंच ऑफ कीज कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, बंच क्या हो गया? बंच। यहाँ पे बंच हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। बंच मतलब हो गया गुच्छा, ठीक है। हर्ड, अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। मवेशियां जो, अरे यार फिल्मों वगैरह में देखते होगे ना, पहाड़ियों में जो चलता है ज्यादा, ठीक है, मवेशी एक साथ, गाय वगैरह का झुंड जो कृष्ण जी चराते थे जिसको, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। अ फॉल्क ऑफ बर्ड्स, ठीक है, पक्षियों का झुंड क्या कहलाता है? फॉल्क। अ फॉल्क ऑफ बर्ड्स, ठीक है। मछलियों का ग्रुप क्या कहलाता है? अ स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। स्कूल ऑफ फिश यानी मछलियों का जो ग्रुप होता है, मछलियां जो बच्चे उसके जो ग्रुप में चलते हैं, जिसका गांव देहात में या फिर इवन नदी किनारे जिसका घर होगा ना, वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा। मछलियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो ग्रुप में ही चलते हैं। दैट इज अ फिश, अ स्कूल ऑफ फिश। अ लीटर ऑफ पपीज, ठीक है, कुत्तों के जो बच्चे का झुंड जो होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? लीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुत्ते के बच्चों का ग्रुप लीटर कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक तरीके से अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है इसका, इसमें 3 स्टार मार लीजिए, ठीक है। स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का ग्रुप क्या कहलाता है? स्वार्म कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वार्म कहलाता है। अ स्वार्म ऑफ बीज, अ लिटर ऑफ पपीज, अ स्कूल ऑफ फिश एंड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का जो वो वॉल्व्स का ग्रुप जो होता है वह क्या कहलाता है? पैक। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जो आर्मी जो सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है क्या कहलाता है? आर्मी कहलाता है। अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का ग्रुप हमेशा क्या कहलाता है बाबू? प्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है? शेरों का ग्रुप प्राइड कहलाता है। अ गैंग ऑफ रोबर्स, जो डकैतों का ग्रुप होता है उनको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, या बैंडिट्स भी कहा जाता है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, जो स्टिक्स का ग्रुप होगा वो उसको क्या कहते हैं? बंडल। अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो कार्ड्स का ग्रुप है हमारा क्या कहलाता है? पैक। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो शिप्स का ग्रुप होता है वह क्या कहलाता है? फ्लीट। उसको क्या कहते हैं? उस बेड़े को क्या कहते हैं? फ्लीट कहा जाता है। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का, अरे यार बकेट, बुके तो दिए होगे ना किसी को कभी, ठीक है, किसी को दो, ठीक है, वह बकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? बकेट या बुके भी कहा जाता है, ठीक है। एन आर्मी ऑफ एंड्स, जो चींटियों का जो ग्रुप होता है उसको भी क्या कहा जाता है? आर्मी कहा जाता है। अ बेबी ऑफ लेडीज, जो औरतों का जो किट्टी पार्टी के लिए जो ग्रुप लगता है, इवन या फिर झगड़ा करने के लिए या जिस चीज के लिए भी कह लीजिए, जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? अ बेबी ऑफ लेडीज। अ गैलेक्सी और क्लस्टर, और इसका एक कंस्टलेशन भी होता है, ठीक है, ऑफ स्टार्स। अ गैलेक्सी या क्लस्टर ऑफ स्टार्स याद रखिए। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? बैंड कहलाता है। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स का जो श्रृंखलाओं का जो ग्रुप होता है, जो जुड़ा होता है एक दूसरे से, उसको क्या कहते हैं? चैन कहते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो नाविकों का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? क्रू कहलाता है। लोगों का भीड़, जब देखो मेला वगैरह में नॉर्मली जो भीड़ लगता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। जो मेला वगैरह में लगता है, अ क्राउड ऑफ पीपल। लेकिन जो दंगे वगैरह जो भीड़ कर देती है ना, जो काफी ज्यादा उग्र हो जाती है, अशांत, मतलब जिसका मारपीट ही मोटिव रहता है, उसको हम कहते हैं मोब। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोब। उग्र भीड़ कह लीजिए इसको, इसको क्या कह लीजिए? उग्र भीड़ कह लीजिए, ठीक है। अ बैच ऑफ पुपिल्स, शिष्यों का ग्रुप क्या कहलाता है? बैच कहलाता है। अ पेयर ऑफ शू, जूते, यार जूता या फिर ट्राउजर, किसी एक पैर में जूता थोड़ी पहनते हो, होता है कि एक पैर में पहन लिए हम अपना और चल दिए कहीं पे, दूसरा पैर वैसा का वैसा नहीं होता है, ठीक है। जूता वगैरह जो होता है वो ग्रुप में होता है, उनके लिए अ पेयर ऑफ शूज या अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स किया जाता है। अ क्लास ऑफ
स्टूडेंट्स किया जाता है। स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो त्योहार वगैरह होता है उसका ग्रुप क्या कहलाता है? एक के बाद एक चला आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अ सीरीज ऑफ इवेंट्स कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ये सभी अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें 2-3 रूल सामने निकल के आता है। ठीक है, और वो रूल क्या है उसको जरा गौर से और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला देखिए, यहाँ पे जो आया यह क्या है? ये जो भी ब्लैक मतलब मार्कर से अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सभी के सभी हमारा क्या है? ये सभी के सभी हमारा जो है वह कलेक्टिव नाउन है। सभी के सभी क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। सभी के सभी क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है यार, बोल दो हमारे साथ, बोल दो थोड़ा। ठीक है, मुंह खर्च नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अ bunch, herd, flock, school, litter, swarm, pack, army, pride, gang, bundle, pack, fleet, bucket, army, baby, galaxy, cluster, band, chain, crew, crowd, batch, pair, class, series। ये सभी के सभी क्या हो गए? ये सभी के सभी जो है वह हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आ गया। ध्यान से देखिए क्या आ गया? कलेक्टिव नाउन। और इसके तुरंत बाद देखिए, ये कीज, कैटल, फिश, बर्ड, पपीज, बीज, वॉल्व्स, सोल्जर्स, लायंस, रोबर्स, स्टिक्स, कार्ट्स, शिप्स, फ्लावर्स, एंड्स, लेडीज, स्टार्स, म्यूजिशियंस, माउंटेन्स, सेलर्स, पीपल्स, ट्राउजर्स या शूज, स्टूडेंट्स, इवेंट्स, ये सभी के सभी हो गए हमारे क्या? कॉमन नाउन। सभी के सभी क्या हो गए? कॉमन नाउन। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई कलेक्टिव नाउन ऑफ या किसी अदर प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, ठीक है, तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन हमेशा कॉमन नाउन होता है। गांठ बांध लीजिए इसको, और लिखना है तो लिख भी लीजिए, नोट पॉइंट बनाइए और लिखिए। कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन हमेशा कॉमन नाउन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ये सभी के सभी क्या है? कौन से नाउन है? ये सभी के सभी कॉमन नाउन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देखिए तो क्या लिखा हुआ है? कीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कीज लिखा हुआ है। इस कैटल को छोड़िए, इसको बाद में हम बताते हैं। बर्ड्स लिखा हुआ है, पपीज लिखा हुआ है, बीज लिखा हुआ है, वॉल्व्स लिखा हुआ है, सोल्जर्स लिखा हुआ है, लायंस लिखा हुआ है, रोबर्स लिखा हुआ है, स्टिक्स लिखा हुआ है, कार्ट्स लिखा हुआ है, शिप्स लिखा हुआ है। दैट मीन्स हम बताना क्या चाह रहे हैं? अरे यार, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा कॉमन नाउन आता है, लेकिन किस फॉर्म में आता है? हमेशा प्लूरल नाउन के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? हमेशा प्लूरल नाउन के फॉर्म में आता है। अरे यार तुम ही समझो ना, क्या अभी कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन जस्ट बताएं, उसमें क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या एक आदमी के मिलने से कभी कलेक्टिव नाउन बनता है? कभी नहीं बनता है। कलेक्टिव कब बनता है? जब वह ग्रुप में आ जाए। क्या आ जाए? ग्रुप में आ जाए। और ग्रुप में होगा तो वह सिंगुलर हो कैसे सकता है? होगा सिंगुलर? कभी नहीं होगा बाबू, सही सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यानी बहुत सारा होगा तब क्या होगा? वह कलेक्टिव नाउन बनेगा। एक, दो या दो से अधिक मिलेंगे तब जाके ना कलेक्टिव होगा। तो ये दो या दो से अधिक ही है। अब रहा बात कैटल का। कैटल सर, यहाँ पे कैटल सिंगुलर दिख रहा है हमरा, आप कैसे इसको प्लूरल करते हैं? नहीं, गांठ बांध लीजिए, कैटल हमेशा जो होता है ना वह प्लूरल होता है। कैटल क्या होता है? कैटल हमेशा प्लूरल होता है। इसमें एस या ईएस लगाकर अगर इसका प्लूरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? या इसमें एस या ईएस लगा के आप इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। यह हमेशा प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर नहीं बन सकता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। फिश का भी वही फंडा है। फिश हमेशा क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। फिश क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अगर यूजेस इसका अलग से बनाया जाता है, ठीक है, वो हम फिर कभी बताएंगे आप लोगों को, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। फिश हमेशा याद रखिए ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। यहाँ पे प्लूरल की तरह ही यूज हुआ है। ठीक है,
पपीज प्लुरल है, बीज प्लुरल है, वॉल्स प्लुरल है, सोल्जर्स प्लुरल है, लायंस प्लुरल है, रोबोट्स, स्टिक्स, कार्ड्स, शिप्स, ये सभी के सभी क्या हो गए? प्लुरल हो गए। फ्लावर एंड्स, लेडीज, स्टार्स, म्यूजिशियंस, माउंटेन, सेलर्स, पीपल। हाँ पीपल देख लीजिए, पीपल में भी एस या ईएस लगा के आप सिंगुलर प्लुरल नहीं बना सकते। पीपल का मतलब ही होता है लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है। इसका ये मतलब ये हमेशा प्लुरल होता है। इसमें आप सोच रहे होइएगा एस लगा के क्या सर और प्लुरल नहीं बनाते? तो नहीं, एस लगाकर इसका मतलब कुछ और हो जाता है, इसका मतलब देश के सेंस में चला आता है, ठीक है। तो इसमें एस या ईएस लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये हमेशा प्लुरल ही होता है, ठीक है। पीपल्स, ट्राउजर्स या शू, या ध्यान देखिए शूज, कहिए शू का तो सर हम शूज बचपने से पढ़ रहे हैं, शू का शूज हो गया क्या? नहीं, यह याद रखिए हमेशा दो मुहा चीजें जो होती हैं, यानी जो दो जरूरत हो, जैसे चश्मा, क्या ऐसा होता है कि एक आंख में पहन लिए एक आंख में नहीं पहने, ठीक है। अगर पहनिएगा ना वैसे तो समुद्री डाकू लगिएगा बिल्कुल, ठीक है। हो सकता है कि कोई पुलिस वाला देखे पकड़ ले कि अरे भैया डकैती करने आए हो का, यहाँ पे तो समंदर भी नहीं है, ठीक है। हुआ है कभी कि हाँ एक पैर में जूता पहन लिए और एक पैर ऐसे ही चल दिए? हुआ है कभी एक साइड में, यहाँ इस साइड में सिर्फ हम मतलब अपन ट्राउजर पहन लिए, इस साइड वाला खा लिए है? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये शूज और ट्राउजर्स जो दो दो पहने जाते हैं वो हमेशा प्लुरल ही होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? प्लुरल ही होते हैं। इवेंट्स यह प्लुरल ही है। तो यहाँ पे ये तो आप लोगों को याद रखना ही है कि कीज का कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है? बंच कहलाता है। कैटल का कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है? कैटल का कलेक्टिव नाउन हर्ड्स कहलाता है। बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। ये तो भैया आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ दो रूल और याद कर लीजिएगा भाई, और वो दो रूल क्या है? पहला, कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। दूसरा, कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला नाउन हमेशा कॉमन नाउन होता है। दूसरा, ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा, ये हमेशा क्या होगा? प्लुरल फॉर्म में होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो फिर से वही बात, जाइए कहीं पे एक प्यारा सा ईंट देखिए और अपने सर पे दे मारिए, पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आई होप वो क्लियर हो गया होगा। और चलिए आगे थोड़ा सा और कुछ है देख लेते हैं। जैसे में वही, ज्यादा कुछ नहीं देखना है, जो प्रीवियस क्लास में हम कॉमन नाउन का देखे थे सेम वही प्रोसेस हमको फॉलो करना है। दैट मीन्स कुछ नियम, जैसे इट मे बी सिंगुलर एंड प्लुरल बोथ। कॉमन कलेक्टिव नाउन भी जो है वो क्या होता है? सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे टीम का हम क्या कर सकते हैं? टीम हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर। एसएल मतलब सिंगुलर समझिएगा। टीम हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। इसका प्लुरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? टीम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लुरल टीम्स हो जाएगा। क्लास क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्लास हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। इसका प्लुरल कैसे बना देंगे? क्लासेस। क्या बन जाएगा हमारा? क्लासेस। यह क्या हो गया? प्लुरल हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कलेक्टिव नाउन मे बी सिंगुलर एंड प्लुरल बोथ, ठीक है, और सिंगुलर या बोथ, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लुरल भी हो सकता है। कैसे हो गया बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और जो आदमी आप लोगों में से कलेक्टिव कॉमन नाउन का लेक्चर देखे होइएगा, उसमें हम बताए होंगे जरूर, ठीक है, कि क्या बताए होंगे कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दो ही ऐसे नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग होता है। बाकी किसी भी नाउन के पहले या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अ टीम सिंगुलर होगा तो अ टीम कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। अभी इतना सारा कलेक्टिव नाउन आप लोगों को बताया, जैसे आर्मी, आर्मी के पहले एन का यूज हो रहा था ना, क्लास के पहले ए का यूज हो रहा था ना, ठीक है। क्लास के पहले एन का यूज हो रहा था, सॉरी, क्लास के पहले ए का यूज हो रहा था, आर्मी के पहले एन का यूज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ठीक है, हो रहा था ना बाबू। यानी कलेक्टिव नाउन के पहले हम क्या कर सकते हैं? कॉमन और कलेक्टिव नाउन के पहले ही हम केवल आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग करेंगे। बाकी किसी भी
पार्ट्स ऑफ स्पीच या किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्लियर है? और इसमें भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के पहले सिंगल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि बताए थे केवल दो ही नाउन ऐसे हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है, दैट इज कॉमन एंड कलेक्टिव। ठीक है, तो जिसका सिंगुलर होगा उसी के पहले ना ए एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, और इसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है, बस यहीं तक रहने दीजिए, कुछ ज्यादा पढ़ा देंगे तो हैंग हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, इसीलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट क्लास में।